अगली खबर बांदा से है। वहां के शहर कोतवाली क्षेत्र में खुद पुलिसकर्मी यातायात नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। नए रेलवे ओवरब्रिज पर एक ही बुलेट पर 3 पुलिसकर्मी फर्राटा भरते दिखाई दिए और हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया हुआ। हालांकि अब मामले पर सीओ सिटी राकेश सिंह ने जांच के आदेश दे दिए। देखिए आप कैसे एक बाइक पर 3 पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं, जो यातायात नियमों का खुला उल्लंघन है। और इसके बाद जांच के आदेश दिए गए सीओ सिटी के द्वारा। जब ये वीडियो सामने आया है, किसी ने हेलमेट भी नहीं लगाया है, ट्रिपलिंग भी है और हेलमेट भी नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पर नियमों का खुलेआम उल्लंघन पुलिसकर्मियों द्वारा। उनको जिन्हें कानून को इन्फोर्स करना है, लागू करवाना है, वो खुद कानून की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं, यातायात नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं। ये 3 पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के एक ही मोटरसाइकिल पर 3 लोग। नंबर प्लेट भी विजिबल नहीं है, जैसा कि इन तस्वीरों में दिख रहा है। तो कई तरीके से यातायात नियमों का उल्लंघन। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने मंदिरों के लिए अभियान छेड़ दिया है। शहर के मुस्लिम इलाकों में पैदल भ्रमण कर रही हैं मेयर प्रमिला पांडे। कंघी मोहाल, बजरिया, ये वो इलाके हैं जहां पर मंदिरों के हालात देखे हैं मेयर प्रमिला पांडे ने खुद जाकर। मुस्लिम क्षेत्रों में मौजूद जो जर्जर मंदिर हैं, उन सब का दौरा किया है प्रमिला पांडे ने। कई मंदिरों में कब्जा हो चुका है, कई के हाल बहुत बदतर हैं। मंदिर की जगह पर कूड़े के अंबार से नाराज दिखाई दी मेयर प्रमिला पांडे। तस्वीरें देख लीजिए आप, जब वो पहुंची और जब उन्होंने देखा कूड़े का अंबार, रास्ता ही ब्लॉक उन्होंने देखा एक मंदिर तक पहुंचने का। ये कानपुर की तस्वीरें हैं। मैडम उसमें वो मत कीजिए। बदतर हालात से बहुत नाराज हो गए हैं मंदिरों के आसपास के मेयर प्रमिला पांडे। बाद में उन्होंने अपना जो विचार है, अपनी जो भावनाएं हैं, उसको एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिवली बयान भी की। हमारे संवाददाता रतीश तिवारी से उन्होंने बात में कहा कि अपने खर्चे पर वो बहुत सारे मंदिरों की स्थिति को ठीक कराएंगे। अब आप ही बताओ, ये पंडित कैसे आता है और कैसे वहाँ जाकर पूजा करता है। कानपुर में मंदिरों को लेकर महापौर ने एक अभियान छेड़ दिया है। उन मंदिरों पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है जो मंदिर कूड़े घर में तब्दील कर दिए गए हैं। आज ताबड़तोड़ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मेयर ने उन मंदिरों का जायजा लिया है। हमारे साथ कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रमिला जी, आज मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों की तरफ आपका रुख हुआ, मंदिरों को आपने देखा, क्या देखने को मिला वहाँ पे? थोड़े दिन पहले अभी पी रोड में एक राधा जानकी का मंदिर टूटा था, तो आगे दुकान उन्होंने तब तक नहीं हटाई जब तक कि उन्होंने पीछे अंडरग्राउंड नहीं बना लिया था। जब दुकान टूटी तब ये मुझे पता चले, मैं गई। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि जो वहाँ पर मंदिर गिरा था बेगनगंज में, उस पर भी किसी का कब्जा है। तो आज मैं सवेरे वहाँ पहुँच गई, 7 मंदिरों में मैं गई और 7 मंदिरों में हमारा ऐसी जगह उनकी दुर्दशा कर दिया है लोगों ने कि जिसकी मैं किसी की कल्पना मैं नहीं कर सकती हूँ किस तरीके से उन्होंने वहाँ किया। हमने देखा वहाँ पर आपके तेवर काफी सख्त नजर आए। आपने लोगों से ना सिर्फ बात करी बल्कि उनसे ये भी कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है वहाँ पर। मैंने अगल बगल वाले जो आके बताते हैं ना कि ये तो ट्रस्ट है, ये तो उनसे हमने कहा आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। आपने हमारे मंदिर में कूड़ा घर में तब्दील कर दिया। चाहे अल्लाह हो, चाहे भगवान हो, चाहे जो भी धर्म के लोग हों, भगवान, लेकिन हैं तो सब एक ना। यहाँ आकर के हम बटे हैं कि हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं। तो हमारा कहने मतलब अगर हम उनके मस्जिद का या उनके सब चीज़ का सम्मान करता है हिंदू समाज, तो उनको भी तो करना चाहिए। मेयर के तेवर काफी ज्यादा सख्त हैं। 124 मंदिर बता रही हैं कानपुर महानगर में ऐसे हैं जिनकी दुर्दशा है। मंदिरों को या तो तोड़ दिया गया या कब्जा कर लिया गया या कूड़ा घर में तब्दील कर दिया गया है और इनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है, मुहिम छेड़ दी गई है। 1 हफ्ते के अंदर लिस्ट बनेगी और उसके बाद उन कब्जों को हटाया जाएगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के लक्सर में 2 लड़कियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में 2 लड़कियां एक दूसरे के साथ हाथापाई करते दिखाई दे रही हैं। लगता है ये लड़कियां एक दूसरे की जान लेकर ही मानेंगी। फोन फाड़ रही। देखिए ये दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ कैसे उलझ रही हैं।
देखते ही देखते ये दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगती हैं। काफी देर तक जोर आजमाइश चलती है। उसके बाद दोनों लड़कियां जमीन पर गिर जाती हैं और जमीन पर गिरे हुए भी देखिए ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से खींचतान कर रही हैं। ये दोनों लड़कियां एक मॉल की कर्मचारी बताई जा रही हैं। इनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये लड़कियां यूं लड़ पड़ी। इस बीच एक लड़का हाथ में डंडा लेकर आता है, मगर उसे एक दूसरा युवक इस विवाद में ना कूदने के लिए कहता है। काफी देर की जोर आजमाइश के बाद इन लड़कियों का गुस्सा भी कुछ शांत हो जाता है और इन लड़कों के कहने पर वो एक दूसरे को छोड़ देती हैं। ये वीडियो ये भी सबक देता है कि छोटी छोटी बातों पर बेवजह ही झगड़ा ठीक नहीं है। एबीपी गंगा के लिए लक्सर से श्याम सिंह की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सांसद और भाजपा नेता विनय कटियार ने ज्ञानवापी मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी में जिस तरह का मामला चल रहा है, ऐसी स्थिति में मुस्लिम समाज के लोगों को वहां पर प्रवेश नहीं देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है। बड़ा बयान विनय कटियार का। सांसद रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं भाजपा के संगठन में। उनका बयान है कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है, प्रवेश बंद कर देना चाहिए मुस्लिमों का। एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। ये उनके बड़े बयान हैं। औरंगजेब ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा था, बलात् का कब्जा कर लिया था उस आदमी ने। तो ऐसी स्थिति में तो वहाँ पर अब मुसलमानों को प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने आरी चला दी भगवान के शिवलिंग के ऊपर, उसको काट रहा था, वो पकड़ा गया है, पुलिस के कस्टडी में है, लेकिन वो कस्टडी से काम नहीं चलेगा, उसके दोनों हाथ काट लेने चाहिए।